नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में किण्वन पर चर्चा होगी। यह केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रश्न आता है वह इस प्रकार आता है, किण्वन किसे कहते हैं, अथवा आता है कि किण्वन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, किण्वन जिसे अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे मंद गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है, अर्थात सूक्ष्म जीवों से परिपूर्ण होने वाली रासायनिक क्रिया होती है। अब देखिए, किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूल ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अधिक ताप पर किण्व नष्ट हो जाते हैं तथा बहुत कम ताप पर किण्वों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूल ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अधिक ताप पर किण्व यानी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा बहुत कम ताप पर किण्वों की यानी जो अति सूक्ष्म किण्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, घट जाती है। अब देखिए दूसरी परिस्थिति, किण्वन की क्रिया के लिए विलयन का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। किण्वन की क्रिया के लिए जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8 होना चाहिए। अगली कंडीशन परिस्थिति देखिए, विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु यानी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तनु होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्योंकि तनु विलयन में किण्व अधिक सक्रिय होते हैं। तनु विलयन में किण्व यानी अति सूक्ष्म जीव जो होते हैं अधिक सक्रिय होते हैं। अब देखिए, किण्वन की क्रिया का अनुप्रयोग, हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किण्वन की क्रिया का प्रयोग शराब निर्माण में होता है। किण्वन की क्रिया का प्रयोग शराब निर्माण में होता है। दूसरा अनुप्रयोग देखिए, किण्वन की क्रिया का अनुप्रयोग दही, सिरका, बिस्किट, पाव रोटी आदि बनाने में किया जाता है। किण्वन की क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दही बनाने में, सिरका, बिस्किट, पाव रोटी आदि बनाने में किया जाता है। नमस्कार।